आपने महान क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को उनके एडवर्टीजमेंट में यह कहते हुए सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में SIP? म्यूचुअल फंड्स में SIP। तो प्लान तो सही है। चलो एटलीस्ट ये करना तो नहीं भूला है, सही है। क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है, या फिर आपके कुछ दोस्त म्यूचुअल फंड्स में हर महीने SIP करते हैं और आपको भी बोलते हैं कि कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो एंड आने वाले सालों में वो अच्छा पैसा बन जाएगा। बट आपके पास ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस है और ना ही आप मार्केट एनालिसिस के बारे में जानते हो, लेकिन आप बिना मार्केट एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस के भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दी जाएंगी जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की जर्नी में हेल्पफुल रहेंगी। The investments in mutual funds have also increased tremendously compared to 2014 when they were just 1 crore mutual fund investors. Today they are 4 crore mutual fund investors. म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप और आपके 10 दोस्तों ने मिलकर 1 लाख रुपए जमा किए। अब आप सब चाहते हैं कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो, लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है, तो आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है। वही एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करता है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपके और दूसरे इन्वेस्टर के पैसे को कलेक्ट करके एक बड़े पूल में जमा करती है और फिर उस पूल को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। यानी म्यूचुअल फंड एक तरीका है जिसमें आप बिना रिस्क लिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपको उस फंड के यूनिट्स मिलते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स होते हैं। हर यूनिट का एक प्राइस होता है जिसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लो किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का NAV 20 रुपए है और आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 500 यूनिट्स मिलेगी। जब NAV बढ़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे कि आपने उस म्यूचुअल फंड को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा और उस फंड का NAV 20 से बढ़कर 25 हो गया, तो यहाँ पर आपका पैसा भी 10,000 से बढ़कर 12,500 हो जाएगा और आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को समझते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स मेजरली स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो इक्विटी फंड्स बेस्ट है। इसमें भी काफी सब कैटेगरीज होते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। तीसरा टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। यह फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स होता है। अगर आप रिस्क और रिटर्न का बैलेंस चाहते हैं तो यह फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फोर्थ टाइप है इंडेक्स फंड्स। ये पैसिव फंड्स होते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजंस नहीं लेता है। फिफ्थ और लास्ट टाइप है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। यह एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होता है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देता है। ELSS का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। इसका मतलब आप अपना पैसा 3 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि PF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल और टैक्स सेविंग FD का लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ELSS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, SIP यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट। SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे भी रहा तो आपका म्यूचुअल फंड्स बैलेंस्ड रहता है। वही लमसम में आप एक बार एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो यह बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो SIP शुरू करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यह रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है और कंपाउंडिंग का फायदा देता है। अब आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया तो अब उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इससे रिस्क कम होता है क्योंकि अगर एक सेक्टर या कंपनी लॉस में भी जाए तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उस लॉस को कवर कर सकती है। नंबर 2 प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर किसी के पास
पास मार्केट रिसर्च करने का टाइम और एक्सपर्टीज नहीं होती, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं। ये एक्सपर्ट मार्केट को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं और आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। नंबर 3, लिक्विडिटी। एफडी या पीपीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब आप अपने यूनिट्स को कभी भी बेच सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट ईएलएसएस फंड्स जो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। नंबर 4, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड सेफ्टी। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि रेगुलर सेविंग्स का एक अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड्स सेबी के अंडर रेगुलेटेड होते हैं, जो इन्हें सेफ बनाता है। आपको हर महीने पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स मिलती है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रख सकते हैं। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देता है। साथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। 1 लाख से ऊपर के गेन पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। यहाँ पर आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? अगर आपको 3 से 5 साल के अंदर पैसे चाहिए तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक रिस्क लेवल होता है। इक्विटी फंड्स हाई रिस्क होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। वहीं डेब्ट फंड्स लो रिस्क होते हैं लेकिन रिटर्न भी थोड़े कम देते हैं। तो आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में मार्केट फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको मार्केट के हाईज एंड लोस का एवरेज देता है। इससे आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। बहुत लोग सिर्फ रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड्स चूज कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी चेक करना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है हाउस फंड्स आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। वहीं एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आप अपना पैसा जल्दी विड्रॉ करते हैं तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप यह है कि एक ही टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसलिए इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स का मिक्स रखें ताकि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बैलेंस रहे। म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म मार्केट में काफी फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म विजन रखें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे ग्रो करने का एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नए हैं तो एसआईपी के साथ स्टार्ट करें। साथ में अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज के साथ साथ मार्केट रिसर्च भी करें और मार्केट फ्लक्चुएशंस के समय पेशेंस बनाकर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।